हमारे पास है 1 आवर। ये क्या कर रहा है भाई? ये ही इज़ इंटरेस्टेड इन रेस। तो हम लोग पहुंच गए हैं वाटर फ्रंट M2M फेरीज। ये है हमारी फेरी। ये रहेगी हमारी 3 बाइक, 1 2 3। पाव नहीं है, चाय मिलेगी खाली। कहीं पे चाय है तो कहीं पे वड़ा पाव। सारे होटल तो बंद ही है कि वहाँ पे नाश्ता अवेलेबल नहीं है। नाश्ता था, जगह नहीं थी। देख रहे हो आप, सारी दुकानें बंद है। हमारे लक को देख के इन्हें लगता नहीं है कि यहाँ पे भी नाश्ता मिलेगा। क्या वो अपने लक पे भरोसा है कि यहाँ भी नाश्ता हो या ना हो? आपको पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, आई एम शान शेख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शान ऑन व्हील्स। अभी 1-2 घंटा पहले मुझे मेरे भाई का कॉल आया कि उन्हें थोड़ा अलीबाग घूमने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कुछ पॉसिबल है। मैंने बोला व्हाई नॉट, चलते हैं फिर अलीबाग के ट्रिप पे। तो ये हमारी पहली जर्नी होने वाली है अलीबाग के लिए। हमने सोचा है कि ये ट्रिप जो है उसे हम स्कूटी पे कंप्लीट करेंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो चलिए निकलते। 7 बजे की जेटी है, 1.5 घंटे की जर्नी है यहाँ से जेटी तक। बस अब बाल बनाने हैं, बैग रेडी और बाहर बाइक रेडी। तब हम मिलते हैं बाइक पे। निकल चुके हैं हम आज हमारी अपनी पहली ऑफिशियल ट्रिप के लिए, जो कि होगी मुंबई टू अलीबाग। थोड़ा लेट तो हमें हो चुका है क्योंकि हमने प्लान किया था घर से 4 बजे के आसपास निकलने का। बट इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:05। थोड़ा लेट तो हो चुके हैं बट देखते। हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से, और बहुत खुशी भी हो रही है कि आखिरकार हम हमारी पहली ऑफिशियल बाइक ट्रिप पे निकले हैं। ऐसे तो काफ़ी बार बाइक ट्रिप पे जा चुके हैं बट यूट्यूब के लिए नहीं। यूट्यूब के लिए आज हमारी ऑफिशियल बाइक ट्रिप है, और वो भी हमारी होगी सुजुकी एवनिस पर। विश मी लक गाइस कि हमारा जो यूट्यूब का सफ़र है और हमारा ये जो बाइक का सफ़र है, ये दोनों कामयाब हो, अच्छे से हो, और इसमें हमें तरक्की मिले। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी, खुशनुमा और सेटिस्फाइड होगी, चाहे वो यूट्यूब जर्नी हो या बाइक जर्नी। अभी हम लोग जा रहे हैं जोगेश्वरी, जहाँ पे मुझे मेरे भाई लोग ज्वाइन करेंगे। काफ़ी लेट हो चुका है नो, वो भी परेशान है कि इतने कम टाइम में हम कैसे पहुँचेंगे। बट होप सो सब कुछ अच्छे से हो जाए और हम टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाए। हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जहां पे हम लोग सब मिलने वाले हैं। अब अभी तक के वो लोग नीचे उतरे तो नहीं हैं। यहाँ पे फ़ौज खड़ी है, फ़ौज। धीरे धीरे करके एक लोग आ रहे। ये हमारे भाई। हाय तो बोलिए मेरी पब्लिक को। वालेकुम अस्सलाम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सभी भाई आ गए हैं, जिनको आप आगे हमारे व्लॉग में देखेंगे। इंट्रो मैं आपको आगे करवा दूंगा। ये है मेरे छोटे भाई दोनों, एक मेरे साथ पीछे बैठा है। ये आगे जो जा रही है बाइक, उस पे है आगे मेरे मामू, और उनके पीछे है मेरे डैडी। इन लोगों को आप मेरे व्लॉग में आगे
देखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे मैं चलूँगा, मेरे पीछे मामू होंगे और सबसे पीछे होगा मेरा भाई। हमारे पास है 1 आवर। ये क्या कर रहा है भाई? ये क्या ये ही इज़ इंटरेस्टेड इन रेस, नॉट नाउ बडी। तो यहाँ से हम थोड़ा अपना कोऑर्डिनेशन बना के साथ में निकलेंगे ताकि कोई ज़्यादा आगे कोई ज़्यादा पीछे ना रहे और हम टाइमली सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 5:35 और हमारा कट ऑफ टाइम वहाँ पे पहुँचने का है 6:30 का, और मैप पे जो बता रहा है 45 मिनट्स का डिस्टेंस बता रहा है। तो आराम से हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा देर नहीं हुई है, बस हाँ ये है कि हम कहीं अब रुक नहीं सकते। पेट्रोल पंप खुला तो है, क्या इन्हें पेट्रोल भरना है? पेट्रोल भरना है इसमें? तो जा भर ले। एक बाइक में पेट्रोल भरना बाकी है। अरे नहीं, वहाँ से आने का टाइम बंद था ना। सुबह के टाइम बाइक राइडिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। ये लंबे लंबे खाली रोड, ये ठंडी ठंडी हवा, और मुंबई में खाली रोड मिलना मतलब चेरी ऑन केक। मेरे मामू हमसे आगे निकल गए क्योंकि मेरे भाई के बाइक में पेट्रोल भरना था। उन्होंने कहा कि भाई मैं स्लो जाऊंगा, आप लोग पीछे से आ जाना, तो हमें आगे मिलेंगे। हमारा इक्वेशन शुरू होते ही टूट गया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे मैं चलूँगा, मेरे पीछे मामू होंगे और सबसे पीछे होगा मेरा भाई। अब वो निकल चुके हैं हमसे आगे, बट कोई नहीं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मुंबई का एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जो कि सांता क्रूज मुंबई में है, और ये फ़्लाइट का टेक ऑफ। तो मैं ये कह रहा था कि जो फीलिंग आज मुझे आ रही है, वो फीलिंग मुझे आज के पहले कभी आई ही नहीं। पता नहीं, ये फीलिंग शायद इसलिए है कि मैं अब तक जो भी राइड पे गया था उसका जो एक्सपीरियंस था वो मुझ तक ही सीमित था, बट आज का जो एक्सपीरियंस होगा मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए शायद ये जो खुशी जो मिल रही है वो अलग है थोड़ी। ओ भाई, ये साइकिल के लिए क्या बना के रखा है इन लोगों ने? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ साइकिलिस्ट चलते हैं। किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं शायद ये लोग। अब ये पूछना पड़ेगा, लेफ्ट जाने नहीं दे रहे। सर दादरला जायचं आहे। तो हम लोग पहुँच गए हैं वाटर फ्रंट, M2M फेरीज। धीरे धीरे अब उजाला हो रहा है। इसको पूछता हूँ मैं, सर ये M2M फेरीज के लिए कहाँ से है? थैंक यू। पहुँच गए हैं हम ऑन टाइम दोस्तों। थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है आसमान पे। थोड़ी देर में यहाँ पे सनराइज़ होगा। क्या मौसम है यार, वाह। और ये हमारी खड़ी है फेरी, इसी में हम जाने वाले हैं आज। बुकिंग मेरे पास है। ओके। उन्होंने कहा है बाइक यहाँ लगाने को, फिर हम जाके अपना टिकट वहाँ पे कंफर्म दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसा टर्न होके ये रोड से होके हमें फेरी के अंदर जाना है। सर और हाँ 6 ऑनलाइन अगर बुकिंग नहीं है तो कहाँ से मिलेगा अपने को? ऑफलाइन तो ही मिलेगा, और यहीं से मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये है हमारी 6 टिकट, 1 2 3 4 5 6 लोगों की और 3 स्कूटर की टिकट्स। यस, ये वहाँ दिखाना है अपने को आगे। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? हाँ, अंदर लगा देते। ये सब लोग मुझ पे भड़के हुए क्योंकि जो लेट हुआ है ना वो मेरी वजह से लेट हुआ है।
एनीवेज हम टाइम पर तो पहुंच गए ना, ये इम्पोर्टेंट है। हमारी टिकट चेक हो चुकी है, अब हम एंटर करने वाले फेरी में। ये है हमारी फेरी, देखकर तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। और हम ये एंटर करते हुए फेरी में, यहाँ पे हमारी बाइक होगी पार्क, और बाइक पार्क करने के बाद हम जाएंगे ऊपर डेक पर। ये रहेगी हमारी 3 बाइक, 1 2 3। अरमान चाय पिएगा? पहुंच गए हम अलीबाग। बाय बाय जेटी, शाम को मिलते। काफ़ी अच्छा सफ़र था हमारा। अब यहाँ से सबसे पहला कुछ नाश्ता करते यार, बहुत भूख लगी है। शाहरुख, ऑफलाइन टिकट पता करना। तो अभी अपना सबसे पहला प्लान होगा, जैसे मैंने आपको बताया, हम पहले कुछ नाश्ता करने के लिए रुकेंगे। कोई अच्छा सा होटल दिख जाए या वड़ा पाव सेंटर, सही जगह तो मुझे यही लग रही है। पाव नहीं है, चाय मिलेगी खाली। चलो देखते कहीं और। वैसे मुझे ऐसा रोड साइड खाना तो ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही सुबह आ गए। काफ़ी दुकानें जो है वो बंद दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिखा वड़ा पाव, कहीं पे चाय है तो कहीं पे वड़ा पाव। पूछ रहा चाहिए क्या? नाश्ता ढूंढ रहे हैं भाई, सारे होटल तो बंद ही है। ये जगह मिली है, यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने को मिलता है क्या। तो अभी अभी पता चला है कि वहाँ पे नाश्ता अवेलेबल नहीं है, मिठाइयाँ हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे चलते रहेंगे और हमारी खोज चालू रखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। इस बाइक में सुजुकी ने एक नया फीचर ऐड किया है, क्रूज़ कंट्रोल। स्कूटी सेगमेंट में ये पहली बाइक है जिसमें ये फीचर अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी मेरी गाड़ी इस स्पीड पे कंटिन्यू चले विदाउट एनी एक्सेलेरेटर के, तो बस मुझे इसे क्रूज़ कंट्रोल मोड में डालना है ऐसे, और हाथ छोड़ देना है। अब ये इसी स्पीड पे चलती रहेगी। देखा आपने, ये है क्रूज़ कंट्रोल इन स्कूटी, ओनली अवेलेबल इन सुजुकी एवनिस। गुड।
स्पीड को मेंटेन रखा था। एक और बार ये देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो किसी लॉन्ग टूर पे, तो आप इस तरह से क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ करके अपने आप को रिलैक्स, अपनी जर्नी के टाइम पे भी आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। हाउस ऑफ छोले नहीं मिल रहे हैं पर खुले। आज की जर्नी हमारी भूखी जाएगी लगता। हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था कि हम सैंडविचेस लेके आएंगे साथ में घर से बना हुआ, बट एंड मोमेंट पे कुछ भी नहीं हो पाया। प्लान ही इतना जल्दी जल्दी बना। अब देखिए, प्लान के मुताबिक हम सब लोग एक साथ आए, अब एक साथ जाना भी चाहिए, बट जाने की टिकट हमें सिर्फ 4 लोगों की मिली, 2 लोगों की टिकट अब मिली ही नहीं है। मैंने बात किया ऑफलाइन में, उन्होंने कहा कि आप आइए शाम को, अगर कोई कैंसिलेशन होता है तो हम आपको कंसिडर कर देंगे। बट ये पूरा लक पे डिपेंड करता है कि कोई कैंसिलेशन होता है या नहीं, बट स्टिल हम फिर भी रिस्क लेंगे, देखेंगे कि हम एक साथ जा पाते या नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। 4 लोग जो टिकट बुक है कंफर्म, उस जेटी से निकलेंगे और बाकी के जो 2 लोग हैं वो पीछे से 8 बजे वाली जेटी में आएंगे। रुकना इधर के इधर भी आगे जाना है, रुकना इधर। जा देख क्या नाश्ता चाय वाय है क्या, और क्या क्या है अवेलेबल। जैसे ही पता चला यहाँ पे नाश्ता मिल रहा है, इन लोग के चेहरे की खुशी देखो, ये देखो चेहरे की खुशी देखो। जैसे ही पता चला नाश्ता मिल रहा है, चेहरे से खुशी झलक रही है एकदम। देखिए अरमान, नाश्ता मिल रहा है, देखो चेहरे पे हंसी देखो इसके। सब भूखे, सब किसी ने भी नाश्ता करके नहीं आया घर से। नाश्ता ना नींद, कुछ नहीं मिली। ना नाश्ता ना नींद, सही बात है। चलो देखते हैं अंदर क्या क्या खाने को मिलता है। अच्छा तो अरमान बताओ क्या हुआ अभी अंदर। नाश्ता था, जगह नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जगह कम थी और कुछ लोग ऑलरेडी लाइन में थे, तो यहाँ पे वेट करके मतलब नहीं है। आगे देखते कहीं और कुछ मिल जाए तो वहाँ से नाश्ता कर लेंगे, कोई बात नहीं, होता है। चलो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं अब। बैड लक, देख रहे हो आप सारी दुकानें बंद है, हर जगह वड़ा पाव सेंटर, मिसल पाव, हर चीज़ लिखी हुई है, बट ज़्यादातर चीज़ जगह ना बंद है, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनली शायद मेरे मामू को एक जगह मिली और ये काफ़ी लक तो रही है अच्छी। मामू ने कह दिया रुको उतरो मत। हमारे लक को देख के इन्हें लगता नहीं है कि यहाँ पे भी नाश्ता मिलेगा। क्या वो अपने लक पे भरोसा है कि यहाँ भी नाश्ता हो या ना हो? ओके है ना, वड़ा पाव भजिया। और तो नाश्ते में और क्या खाएंगे, यही खा लेते, यही खा लेते नाश्ते में, और क्या खाएंगे फिर? तो मिसल पाव का इधर था पीछे, पर चलिए ठीक है देखते। नहीं अगर वो कह रहे घुमा लो तो घुमा लेते इधर ना। चलिए हाँ मिलेगा, अभी खुल रही है, धीरे धीरे खुल रही है दुकान। असल में इससे पिछले वाले जो होटल पे हम लोग रुके थे ना, वहाँ पे मिसल पाव का ऑप्शन था, तो अब मिसल पाव सुनकर सबको मिसल पाव खाने की इच्छा हो गई है, तो ठीक है सह लेंगे थोड़ा सा। बाइक का जो चलाने का मज़ा है इस रोड पे वो कुछ अलग ही लग रहा है, क्योंकि मुंबई में इतना ट्रैफिक, कंक्रीट रोड, वो देख देख के ना जी भर चुका है। तो जब ऐसी ग्रीनरी के बीचों बीच अगर रोड होता है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और आता है। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है झाड़ का ऐसा टनल बना हुआ है और उसके बीच में से रोड, इतनी ठंडक है यहाँ। अब जहाँ पे भी नाश्ते की दुकान दिखेगी तो सबसे पहला एक आदमी को भेजेंगे पूछने के मिसल पाव मिल रहा है या नहीं। ठंड लग रही है यार, सुबह के 8:45 बज रहे और ठंड लग रही है यहाँ पे। इन लोगों को शायद एक रेस्टोरेंट मिला है, मुझसे ये मिस हो गया था। देखते यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं मिसल पाव। मिसल पाव
हम लोगों का नाश्ता हो चुका है, काफ़ी टेस्टी मिसल पाव था। अब सब फुल ऑन एनर्जी में हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अब सुबह के 10 बज रहे, देखते हैं हम अलीबाग बीच कब तक पहुंचते। ऐसे तो 20 मिनट्स का रास्ता है, हम देखते हैं अब कितनी देर में पहुंचते। ज़्यादा कुछ अपना आइटनरी में है नहीं, बस बीच तक जाना है, उसके बाद देखेंगे। अनप्लान्ड जर्नी है तो कुछ पता नहीं कि आगे कहाँ जाना है और क्या करना है। तब तक के हम अपने सफ़र का मज़ा लेते और इस खूबसूरत से व्यू का मज़ा लेते। नेचर के बीच से राइड करते हुए जाना। इतनी ठंडक है ये रास्ते पे, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मज़ा आ रहा है। होटल के बाहर खड़ा था बाइक पे, तो मेरे बाइक की सीट गर्म हो गई थी धूप की वजह से। बट यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा है। जहाँ तक मैंने सुना था कि लाइफ में अनप्लान्ड जर्नी ना ज़्यादा अच्छी होती है, और आज मैं उसे महसूस कर भी रहा हूँ। आज अनप्लान्ड जर्नी है, हमें पता ही नहीं अलीबाग में कहाँ जाना है, क्या करना है, बस रोड के सहारे चलते जा रहे हैं। इसीलिए लाइफ में कभी कभी अनप्लान्ड जर्नी कर लेना चाहिए। सो फाइनली वी रीच टू द अलीबाग बीच। टू व्हीलर को फ्री एंट्री, वाओ, कहीं कहीं फ़ायदा हो जाता है टू व्हीलर का। सो फाइनली वी आर रीच टू द अलीबाग बीच। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए अलीबाग के एक छोटे से बगीचे में। जर्नी तो बहुत अच्छी रही, पर आप लोगों को एक चीज़ बताना है, फ़नी चीज़। हम लोग पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत थकान तो हुई थी, पर थकान से हमारे साथियों का हाल देखो। ये देखो, ये सब आए थे यहाँ पे घूमने, देख रहे हो अभी। नहीं, यहाँ हम लोग सोने आए थे अलीबाग में। सबके सब चटाई लेके सो गए। बाग है ना, इसके लिए सो गए। अब ये तैयारी कर रहा सोने की। अली का बाग में सो रहे हैं। अब बताओ कि ऐसे कैसे व्लॉग बनेंगे। सो जाओ सब सो जाओ। अली के बाग है। तो एक काम करते हैं, हम भी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ा मैं भी सो जाता हूँ। टिल देन
तो हमारा आज का ये सफ़र अब यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे पीछे साइड लॉकर्स और नहाने के लिए गर्म पानी, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वाटर स्पोर्ट्स, पैराशूट वाला तो काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया। बच्चों के लिए यहाँ पे राइड्स भी है, कैमल वगैरह की, हॉर्स राइडिंग भी है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे ये छोटा सा गार्डन है जिसमें आप लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं, जो कि हमने भी किया था। आते बराबर सबके सब सो गए थे। तो फिर चलो निकलते हैं यहाँ से और अलीबाग को बाय बाय कहते हैं। तो मिलते हैं फिर से अपने बाइक पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की अपनी अलीबाग की ट्रिप तो यहाँ से ख़त्म होती है। वैसे ट्रिप ख़त्म नहीं हुई, ट्रिप ख़त्म हो गई अपने घर पहुँचकर। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने घर की ओर। अब हमारा रूट ये है कि हम यहाँ से जाएंगे मांडवा जेट्टी। वहाँ पे जाके हमने एम्प्लॉय से बात किया है कि वो हमारा एक बाइक का एडजस्टमेंट अपने बोट में करवा सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। देखते हैं, होप सो सेटिंग हमारी फिट बैठ गई तो हम सब साथ में एक ही जेट्टी में जाएंगे। नहीं तो मेरे दिमाग में अब एक अलग सी बात चल रही है कि अगर बाय चांस वो नहीं हो पाता है और हमारे किसी दो लोगों को रुकना पड़ सकता है, वो दो लोग होंगे मैं और मेरा भाई, और फिर उसके बाद हम बोट से नहीं जाएंगे, हम बाय रोड जाएंगे। पर चाहत यही है कि सब साथ में जाए, तो देखते हैं क्या होता है। अब वैसे अलीबाग बीच आके हमें मज़ा तो बहुत आया क्योंकि ये एक अनप्लान्ड ट्रिप थी। कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जैसे ही जेटी से उतरे, नाश्ता करने के लिए जिस होटल में हम रुके थे उन्हीं होटल वाले से हमने पूछा कि यहाँ पे बेस्ट जगह कहाँ है जाने के लिए। तो उनका सजेशन ये था कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अलीबाग बीच के लिए जाओ, क्योंकि वहाँ पे मांडवा फोर्ट भी है जो कि हमने एक्सप्लोर नहीं किया टाइम की कमी की वजह से। असल में ये हुआ था काफ़ी रात में, एकदम लेट नाइट में ये प्लान बना। तो जैसे ही प्लान बना तो हम सब तैयारी में जुट गए। मेरी बाइक ख़राब हो गई थी तो एक बाइक का भी अरेंजमेंट करना पड़ा दोस्त के यहाँ से। तो ये सब अरेंजमेंट करने में ही 4 से 5 बज गए। तो पूरी रात हम लोग सोए नहीं, सब जगे हुए थे। और जैसे हम यहाँ पहुँचे तो आंखों में नींद भर आई। सब ने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा नैप ले लेते हैं, उससे क्या होगा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, शाम को यहाँ से निकलने में इजी हो जाएगा। यहाँ की फैसिलिटी इतनी अच्छी थी, जो चटाई होती है बिछाने की वो भी रेंट पर मिल गई। 30 रुपीज़ रेंट था एक चटाई का, 70 रुपीज़ डिपॉजिट था। नेचर के बीच में सोने का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी, थोड़ी आई पर बहुत अच्छी है। तो सारी फैसिलिटी मिल गई, वहीं पे लॉकर मिल गया। हमने अपना हेलमेट, बैग, हमारे जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो सारे हम लोगों ने लॉकर में रख के इत्मीनान से सो गए। जब 1-1.5 घंटे बाद उठे तब थोड़ा फ्रेश महसूस हुआ, चेंज वेंज करके तुरंत निकल गए बीच पर। तो पैराशूट वाला राइड था ना, उसी में हम लोगों को 1-1.5 घंटा लग गया, पर जो एक्सपीरियंस था भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग अलीबाग आ रहे हैं तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वो पैराशूट वाला राइड ज़रूर करिए। पैराशूट राइड में एक चीज़ है, 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के डीप कर सकते हैं, मतलब एक पानी के अंदर वो लोग डीप करते एंड देन फिर आपको ऊपर उठाते पैराशूट से। वो ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ट्रस्ट मी, पैसा वसूल राइड है वो। और जब पैराशूट ऊपर जाता है ना तो जो व्यू आता है वो तो आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बस ये था कि टाइम की कमी की वजह से हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाए। फिर से इंशाल्लाह प्लान करेंगे कि यहाँ पे आए और एक दिन, कम से कम एक दिन स्टे करें। अलीबाग की और भी जगह है उसे एक्सप्लोर करें। कितना अच्छा लगता है ना, ये ग्रीनरी है आसपास, बीच में से एक रोड है जा रहा है जिस पे आप राइड कर रहे हो, इतना स्मूथ रोड। जो लोग मुंबई के ट्रैफिक में रहते हैं ना, वो लोग मेरे इन बातों से ज़रूर एग्री करेंगे। तो आखिरकार हम पहुंच गए जहां से हमें बोट मिलेगी। देखना यह है कि बोट के साथ टिकट भी मिलती है या नहीं। यहाँ बैठ के कुछ खा लिया जाए, थोड़ा थोड़ा चाय वगैरह हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी बोट में टाइम है, 5:45 की बोट है। कुछ चाय वाय मिल गई तो अच्छी बात है, चाय पी लिया जाएगा। तो
एक छोटी सी बैड न्यूज़ कि हमारा टिकट नहीं हुआ, और एक छोटी सी गुड न्यूज़ कि अब हम ये सफ़र बाय रोड तय करेंगे, जो कि हमारी स्पेशलिटी है। बाइक चेंज कर लिया हूँ क्योंकि वो बाइक कहीं और जानी है और ये बाइक को कहीं और ले जाना है। बाय रोड हम इस बाइक से अब अपना सफ़र कंप्लीट करेंगे। जो ऊपर वाला चाहता था वही हुआ। मुकद्दर में ऊपर वाला जो लिखता है वो अच्छा ही लिखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मदद। भी लोकल से हमें पता चला है कि हमें यहाँ से करंजा के लिए छोटी जेटी जो होती है वो मिलेगी, उससे हमें करंजा तक जाना है और उसके बाद बाय रोड हम वाशी होते हुए मुंबई में एंटर करेंगे। तब तक के आप इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लीजिए। ये गूगल मैप ने किस गलियों में घुसा दिया है। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगी वो जेटी और टिकट यहाँ से मिलने वाली है। अब देखते हैं कितने बजे है ये। अभी मुझे शायद वो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा टिकट के लिए। 2 hours later. Thousand years later. तो फाइनली हम लोग बोट में बैठ गए। आपको पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ, हम लोगों को 1.5 घंटा लगा लाइन में लगे हुए। बस अगर ये 1.5 घंटा नहीं लगा होता तो अब तक हम अपने घर होते। 8:50 हो रहे, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 6:30 बजे। 1.5 घंटे से हम लोग यहीं पे। अब इतनी थकान हो गई है ना रुक रुक के खाली यहाँ पे, तो भूख लगी अलग और सुबह से लेके जो अब तक की थकान है वो अलग। चलो ठीक है, देखते हैं अब आगे और कैसा सफ़र गुजरता है। बाइक आप लोग देख सकते हो तो देखो कैसा उतारा जा रहा है, क्योंकि बोट जो है वो प्लेटफॉर्म से काफ़ी नीचे है, तो वहाँ से बाइक को नीचे कैसा उतारा जा रहा है बोट पे। ये देखो बाइक को कैसे उतार रहे। अब ऐसी हमारी ये बाइक उतारी गई थी। तो फाइनली हम अब समुंदर के इस तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ से जो जर्नी होगी वो पूरी बाय रोड होगी। अब बज रहे 8:30, तो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। वैसे अनप्लान ट्रिप जो होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत ये भी चीज़ें हक में नहीं जाती है। हमको बोट में जब टिकट नहीं मिला था खुश तो हुआ था, बट जो बीच में हमें 1.5 घंटा वेटिंग लग गया उसमें पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई। क्या रोड है भाई, पूरा अंधेरा। समझ में नहीं आता है लोग ये हाई बीम रख के क्यों चलाते। हाई बीम रख के चलाने से कितनी प्रॉब्लम होती है। देखो गाड़ी ही नहीं दिखती है क्या आसपास क्या है क्या नहीं है। सी इतना हाई बीम रख के चल रहे हो यार। राइट साइड में ऑटो रिक्शा भी खड़ी है। इतना तो समझो कि पूरा अंधेरा रोड है, अगर हाई बीम रखोगे तो क्या दिखेगा सामने वालों को। ज़ीरो सिविक सेंस।
तो हम अभी एंटर कर चुके हैं वाशी में। अब दोनों को महसूस हो रहा है कि अब हमारी आंखें पलकें थोड़ी सा झपक रही है नींद के कारण। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे ही वाशी का ब्रिज क्रॉस होता है हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और रेड बुल, जिससे हमें थोड़ी एनर्जी आ जाए और शरीर में थोड़ा कैफीन की मात्रा बढ़ जाए, जिससे हमारी नींद कम हो जाए। कार वाले राइट में जाओ, ट्रक वाले लेफ़्ट में जाओ और बाइक वाले एक्सट्रीम लेफ़्ट में जाओ, क्योंकि बाइक वालों को टोल होता है मुंबई लोकल। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल हमारे बराबर में चल रही है। अगर अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर छोड़ें, क्योंकि हमारी जो जर्नी है ना इस लोकल ट्रेन और ये हाईवे की तरह है, जिन्हें हमेशा साथ साथ चलना ही है। इस जर्नी में आप हमारा साथ दीजिए। तो ये बनाया है न्यू ब्रिज, CST रोड से सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को टच करता है और इसका थोड़ा बहुत लुक जो दिया गया है वो बैंड्रा वाली सीलिंग का जो लुक है उस जैसा दिया है। इस ब्रिज के बन जाने से काफ़ी टाइम बच गया। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हमारा सेफ हुआ यहाँ पे। रेड बुल ब्रेक के लिए रुकने वाले, बट पूरे रास्ते भर में हमें रेड बुल कहीं नहीं मिला और जिस वजह से मुझे और मेरे भाई को नींद के झोंके बहुत आ रहे। इतना डेस्परेट होके मैंने कभी रेड बुल को ढूंढा नहीं था, बट आज ढूंढना पड़ रहा है यार। फाइनली मेरे और मेरे भाई ने रेड बुल ब्रेक ले लिए। अब हम पहुंच चुके हैं जोगेश्वरी वेस्ट। बीच का काफ़ी रास्ता है जो मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो टाइम पे बस ऐसा था कि अब ज़्यादा लेट हो रहा है और हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। तो अब 10:30 बज चुके हैं और हम अपने डेस्टिनेशन से काफ़ी करीब है। ये बाइक जो है मुझे यहीं पे ड्रॉप करना है, तो इस वजह से मुझे अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत अच्छा ट्रिप हुआ, अनप्लान ट्रिप। उसमें कई चीज़ें अच्छी हुई हमारे हक में और कई चीज़ें पूरी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अनएक्सपेक्टेड हुई, वो भी गई हमारे हक में। तो एंड ऑफ द डे जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार और प्लान ट्रिप करेंगे अलीबाग के लिए, जिसमें हम वहाँ पे स्टे करेंगे तब तक के। और आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, मेरी ये जर्नी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन छोड़ दीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। थोड़ी एनर्जी डाउन है बट चल जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।